हेलो बच्चों। आज हम सीखेंगे कि सर्वनाम क्या होता है। सर्वनाम के अलग अलग प्रकार कौन से होते हैं और उन अलग अलग प्रकारों को तरह तरह के वाक्यों में कैसे प्रयोग करते हैं। लगता है आज तो बहुत मजा आने वाला है। कितनी सुंदर सुंदर पिक्चर्स हैं। तो सर्वनाम का अर्थ समझते हैं। सबसे पहली पिक्चर में एक लड़की बनी हुई है। वो अपनी ओर इशारा कर रही है, पर वो अपना नाम नहीं बता रही। नाम की जगह वो कह रही है मैं। पर आपको समझ आ गया कि वो अपनी बात कर रही है। इसी तरह यहाँ एक परिवार है जिनमें से कोई अपना नाम नहीं बता रहा, पर वो कह रहे हैं हम यानी वे सब। वो अपनी बात कर रहे हैं। उसके बाद कुछ बच्चे हैं जिन्हें देख के लोग कह रहे हैं वे। नाम तो नहीं बताया, पर हम समझ गए कि उन्हीं बच्चों की बात हो रही है। इसी तरह जब भी हम किसी का नाम लिए बिना उसके बारे में बात करते हैं, नाम की जगह जो शब्द यूज करते हैं उन शब्दों को कहते हैं सर्वनाम शब्द। तो चलिए कुछ और वाक्यों से इसी बात को समझने की कोशिश करते हैं। पहले मैं पहले वाले बॉक्स के वाक्य पढ़ रही हूं। सीमा एक छोटी लड़की है। सीमा पार्क में खेलती है। सीमा सीमा के बुजुर्गों की बात मानती है। सीमा सीमा की माँ से प्यार करती है। सीमा एक अच्छी लड़की है। क्या आप लोगों को अच्छा लगा बार बार सीमा 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 सुनना? नहीं ना, ऐसे तो हम बात नहीं करते। हम तो सीमा की जगह कोई और शब्द भी प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए सेकंड बॉक्स के सेंटेंसेस को पढ़ते हैं। सीमा एक छोटी लड़की है। वह पार्क में खेलती है। वह अपने बड़ों की बात मानती है। वह अपनी माँ से प्यार करती है। वह एक अच्छी लड़की है। यहाँ हमने सीमा की जगह वह, अपने, अपनी कई शब्द इस्तेमाल किए। तो इसी तरह किसी भी नाम की जगह, किसी भी संज्ञा की जगह आने वाले शब्दों को सर्वनाम शब्द कहते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। हमने देखा ना पहले कि किसी के नाम की जगह किसी परिवार ने अपने अपने बारे में नहीं बताया, उन्होंने सिर्फ बोला हम। तो इस तरह किसी भी संज्ञा शब्द की जगह जिस शब्द का प्रयोग होगा उसे हम सर्वनाम कहेंगे। अब हमने संज्ञा तो पहले पढ़ी है ना। संज्ञा यानी किसी भी चीज का नाम, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, किसी भी चीज का नाम। तो नाम के बदले जो शब्द प्रयोग होगा वाक्य में वो होगा सर्वनाम। अब हम आते हैं सर्वनाम के प्रकारों पर। सर्वनाम के मुख्यतः 6 प्रकार होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये 6 होते हैं सर्वनाम के प्रकार। अब हम देखेंगे एक एक करके कि इन प्रकारों में क्या चीज अलग अलग होती है। सबसे पहले आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में बोलने वाला या तो अपने लिए या दूसरों के लिए सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है। जैसे कि मैं, हम, ये हो गए अपने लिए, जो बोल रहे हैं उनकी तरफ से। तुम, आप, जो सामने है सुनने वाले के लिए। और वे, यह, वह, जो किसी और के बारे में हम बात कर रहे हैं उसके लिए। तो इस तरह जब हम किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, चाहे वो खुद के बारे में हो चाहे किसी और के बारे में हो, और तब जो हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भाग होते हैं। ज्यादा मुश्किल नहीं है। अभी जो मैंने आपको बताया बस वही है। जैसे कि जब हम अपने बारे में बात करते हैं, मैं या हम, खुद के बारे में, एक है तो मैं, ज्यादा है तो हम, तब हम बोलते हैं कि हम उत्तम पुरुष सर्वनाम में बात कर रहे हैं। वह होता है उत्तम पुरुष सर्वनाम।
उसके बाद आता है मध्यम पुरुष सर्वनाम। जब हम सामने वाले के बारे में बात कर रहे हैं, यानी जो हमारे सामने है या जिससे हम बात कर रहे हैं। आपको यहाँ पिक्चर में भी नजर आ रहा है, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। तो आप या तुम या तू करके जब हम बात करते हैं तो वो होता है मध्यम पुरुष सर्वनाम। उसके बाद आता है अन्य पुरुष सर्वनाम। अन्य पुरुष सर्वनाम यानी कि दो लोग बात कर रहे हैं, पर वो एक दूसरे के बारे में नहीं, किसी अन्य के बारे में बात कर रहे हैं, किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं। वह, वे, इस तरह करके किसी और के बारे में बात कर रहे हैं। वे एक साथ खड़े हैं, वह कहाँ जा रहा है। तो जब हम किसी और के बारे में बात करते हैं तब आता है अन्य पुरुष सर्वनाम। ये तीनों ही पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि पुरुषवाचक सर्वनाम में अपने बारे में, सामने वाले में के बारे में या फिर किसी और के बारे में बात की जाती है। चलिए, सबसे पहले देखते हैं उत्तम पुरुष सर्वनाम के उदाहरण कैसे हैं। मैं पाठशाला जाता हूं। यहां मैं अपने बारे में बात हो रही है। हम सभी एक साथ फुटबॉल खेलते हैं। हम यानी हम लोग आपस में एक दूसरे की बात हो रही है, अपने बारे में बात हो रही है। मैंने बताया था कि यदि हम अपने बारे में बात करते हैं तब भी, और हम कई लोग हैं और अपने बारे में बात कर रहे हैं तब भी, मैं और हम ये दोनों ही शब्द उत्तम पुरुष सर्वनाम में आते हैं। अब मध्यम पुरुष सर्वनाम। जब हम किसी सामने वाले के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारे सामने है। आप एक अच्छे आदमी हैं। आप यानी हम अपने सामने वाले से कह रहे हैं कि आप एक अच्छे आदमी हैं। आप सभी को मिलकर खेलना चाहिए। आप सभी, ये सारे बच्चे जो दिख रहे हैं जो हमारे सामने हैं, उन्हें ही कह रहे हैं कि आप सभी को मिलकर खेलना चाहिए। तो जब सामने वाले के बारे में बात होगी, सामने वाले को कहेंगे, तब उसे बोलेंगे मध्यम पुरुष सर्वनाम। अब हम बात करेंगे किसी अन्य के बारे में, किसी तीसरे के बारे में। वह एक दुकानदार है, यानी किसी और के बारे में बता रहे हैं, किसी को देखकर इशारा कर रहे हैं। जैसे कि फोटो में दिख रहा है वो लाल टोपी वाला, वह एक दुकानदार है। इसी तरह ये आदमी, इनके बारे में हम बोल रहे हैं ये एक बुजुर्ग आदमी है। वे रोज सुबह दौड़ते हैं, या कुछ लोगों के बारे में भी बोल सकते हैं। तो इस तरह ऐसे व्यक्तियों के बारे में जब हम बात करते हैं जो कि हमारे सामने नहीं है, दूर हैं, हम उनके बारे में इशारा कर रहे हैं या हम उनके बारे में कोई बात बता रहे हैं। अगर वो हमें नहीं भी दिख रहे तो भी अगर हम उनके बारे में बात कर रहे हैं किसी अन्य पुरुष के बारे में, तो उसे कहते हैं अन्य पुरुष सर्वनाम। अब आप लोग समझ गए कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। अब हम दूसरे प्रकार के सर्वनाम के बारे में जानेंगे। वह है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति, किसी फिक्स्ड, किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में इशारा कर रहा हो, किसी वस्तु, किसी घटना, किसी व्यक्ति, किसी के बारे में भी बता रहा है, पर हमें पक्का पता है कि इसी के बारे में बात हो रही है, तब उसे कहेंगे निश्चयवाचक। जैसे यही वह घर है जिसमें मैं रहता हूं। यही यानी फिक्स, मुझे पता है, पक्का पता है कि यही वह घर है। या फिर यही किताब मुझे चाहिए, वही इंसान आया है, जिसके बारे में हमें पक्का पता हो, तब हम बोलेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें यह वह शब्द आते हैं, परंतु वे पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आते हैं। लेकिन हमें वाक्य को पढ़ के पता लगाना है कि वह पुरुषवाचक है या फिर निश्चयवाचक। जब हम किसी पक्की घटना के बारे में, पक्के व्यक्ति के बारे में, यानी हमें पक्का पता है, निश्चित है हम कि उसी के बारे में बात हो रही है, तब तो हम उसे निश्चयवाचक में मानेंगे। यदि साधारण तौर पे कहा जा रहा है तब हम उसे पुरुषवाचक मानेंगे। यहाँ निश्चयवाचक के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। वह लड़का बहुत आलसी है। हमें पक्का पता है कि हम उसी लड़के के बारे में बात कर रहे हैं जो हरे रंग के सोफे पे बैठा है। तो वह लड़का बहुत आलसी है। उसके बाद यह माउंट एवरेस्ट पहाड़ है। पक्की बात है कि जिस पहाड़ को हम देख रहे हैं वही माउंट एवरेस्ट पहाड़ है।
अब तीसरे प्रकार का सर्वनाम आता है अनिश्चयवाचक। इसमें हमें पक्का नहीं पता होता कि हम किसकी बात कर रहे हैं, किस चीज की बात कर रहे हैं, किस जगह की बात कर रहे हैं या किस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, हमें नहीं पता। तो हम बोलेंगे कि कोई आया है, कुछ हुआ है, इस तरह की बात करेंगे। हमें नहीं पता कि क्या हुआ है। तो जब हम निश्चित नहीं होते, हमारी निश्चितता नहीं होती, हमें कोई बात फिक्स नहीं पता, पक्का नहीं पता, तो हमें निश्चय नहीं है, हमें है अनिश्चय। इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के कुछ उदाहरण देखिए। मुझे कुछ खाना है, पता नहीं क्या खाना है, पर कुछ खाना है। मेरे खाने में कुछ गिर गया है, कुछ भी हो सकता है वो। मुझे बाजार से कुछ लाना है, नहीं पता कि क्या लाना है। मुझे कोई नजर आ रहा है, कोई, वह कौन है पता नहीं। मैं कुछ फल लाया हूँ, कुछ लाया हूँ, गिने नहीं है, पता नहीं है कितने हैं, पर कुछ लाया हूँ। तो ये शब्द होते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए अब जानते हैं चौथे प्रकार के सर्वनाम के बारे में, जो है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के संबंध के बारे में बताएं, यानी जो बोएगा सो काटेगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। समझे? एक बात का दूसरी बात से संबंध होना चाहिए, तभी वह शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। उदाहरण के तौर पे देखिए, जितना काम करोगे उतनी पगार मिलेगी। यह वही पुस्तक है जो मुझे नहीं मिल रही थी। जो बच्चे परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं। जितना, उतनी, यह, वह, जो, वो, ये सभी शब्द सर्वनाम शब्द हैं जो कि संबंध बता रहे हैं, संबंधवाचक सर्वनाम शब्द। अब आता है पांचवा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति आदि के बारे में कोई सवाल पूछने या उसके बारे में जानने के लिए किया जाता है, उन शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। वैसे तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, प्रश्नवाचक में कोई ना कोई प्रश्न तो पूछा ही जाएगा, पर उस प्रश्न का उत्तर यदि संज्ञा हो, किसी चीज का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो या किसी जगह का नाम हो, तभी वह प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। आइए उदाहरण देखते हैं। देखो तो कौन आया है। अगर हम कौन का उत्तर देंगे तो वह किसी व्यक्ति का नाम होगा। तो कौन यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तुम बाजार से क्या लाए हो। क्या के उत्तर में भी कोई ना कोई सामान का नाम ही होगा। तो संज्ञा की जगह ही क्या शब्द आया है, इसलिए तुम बाजार से क्या लाए हो, तो क्या शब्द जो है वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। यह कौन है, कौन सर्वनाम। उस लड़के का क्या नाम है। क्या का उत्तर क्या मिलेगा, उसका नाम ही तो होगा। उस लड़के का क्या नाम है, वो जो रस्सी कूद रहा है क्या नाम है उसका। इसलिए हमें उसका नाम तो नहीं पता, तो हमने उसके नाम की जगह लगाया क्या शब्द। तो क्या शब्द बन गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। आपने कल क्या खाया था। क्या के उत्तर में क्या मिलेगा, उत्तर में मिलेगा कि हमने दाल खाई थी, रोटी खाई थी। तो ये भी तो किसी चीज के नाम है ना। तो जब किसी के नाम के बदले कोई शब्द लगा, यहाँ क्या शब्द लगा नाम के बदले, क्या, क्या शब्द लगा, तो उसे हम बोलेंगे कि क्या शब्द हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब हम आते हैं निजवाचक सर्वनाम पर। यह सर्वनाम का छठा प्रकार है। निज का अर्थ होता है अपना, हमारा, खुद का, स्वयं का। तो जब हम कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे पता चलता है कि वो चीज हमारी अपनी है या किसी की भी अपनी है, तो उसका अर्थ होता है कि हम वहां पर प्रयोग कर रहे हैं निजवाचक सर्वनाम। वो सर्वनाम शब्द जो स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि आप, अपना,
स्वयं, इस तरह के शब्दों को निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। और ये किसी भी पुरुष में हो सकते हैं। उत्तम पुरुष यानी हमारे लिए, सामने वाले के लिए मध्यम पुरुष, या अन्य पुरुष किसी और के बारे में। लेकिन होना चाहिए, उससे पता ये लगना चाहिए कि वह उसके अपने बारे में बात की जा रही है। उदाहरण से समझते हैं। मैं ये काम अपने आप कर लूंगा। यहाँ अपने आप, उस शब्द से हमें पता चल रहा है कि वो ये काम खुद करेगा। मैं खुद कुछ नहीं कर सकता, मुझे सहायता चाहिए। देखिए, एक बुजुर्ग है, वो चल भी नहीं पा रहे हैं, तो उन्हें सहायता चाहिए। वो खुद नहीं कर पा रहे हैं। खुद यानी स्वयं, अपने आप। तो खुद शब्द हो गया निजवाचक सर्वनाम। सफलता पाने के लिए तुम्हें स्वयं कठोर परिश्रम करना होगा। स्वयं, खुद, अपने आप। मैंने उन्हें कह दिया है कि यह कार्य उन्हें अपने आप ही करना होगा। देखो कितना सारा काम है इस लड़की के पास। तो इसने कहा कि अब सब लोग अपना काम अपने आप करेंगे। अपने आप यानी स्वयं, खुद। अब आप लोगों ने सारे सर्वनाम के प्रकार समझ लिए हैं। नहीं समझ आए या दोबारा देखना चाहते हैं तो पीछे करके वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। अब हम आते हैं वर्कशीट्स पर। तो वर्कशीट यानी कार्यपत्रक। वर्कशीट को हिंदी में कहते हैं कार्यपत्रक। पहला कार्यपत्रक है जिसका पहला प्रश्न है, सर्वनामों से वाक्य पूरा कीजिए। डैश रमेश का घर है। डैश में ऐसा कोई शब्द भरना है जो कि सर्वनाम शब्द हो। पेड़ के नीचे डैश बैठा है। वो कोई भी हो सकता है, उसका नाम नहीं रखना हमने, क्योंकि नाम तो संज्ञा हो जाएगी। अगर मैं बोलूं पेड़ के नीचे रमेश बैठा है, तो रमेश तो किसी का नाम हो गया ना, संज्ञा नहीं भरनी इसमें। नो, हमें भरना है सर्वनाम। अगर मैं लिखती हूं पेड़ के नीचे कोई बैठा है, तो कोई क्या हो गया? कोई एक सर्वनाम हो गया। कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, हमें नहीं पता कि कौन है। या फिर मैं लिख सकती हूँ पेड़ के नीचे वह बैठा है। इस तरह से आपको कोई सर्वनाम शब्द भरना है, संज्ञा नहीं। वह डैश पढ़ रहा है। डैश में भी किसी चीज का नाम नहीं आएगा। डैश कल घर जाएंगे। अब इसमें आप लिख सकते हैं पिताजी, लेकिन नहीं, पिताजी तो हो जाएगा संज्ञा। पिताजी कल घर जाएंगे गलत हो जाएगा। हमें लिखना है सर्वनाम। सोचो सोचो। मैं डैश चला जाऊंगा। कहाँ चला जाऊंगा पता नहीं, पर हमें तो कोई सर्वनाम शब्द लिखना है। अब है सर्वनाम के भेद बताइए। यह मेरा भाई है। इसमें हमें सर्वनाम शब्द ढूंढना है और उसका भेद भी लिखना है। वह कुछ पढ़ रहा है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। यह पुस्तक है। वह स्वयं ही भीतर है, यानी अपने आप ही अंदर बैठा हुआ है, किसी ने उसे कहा नहीं है। तो इनमें से आपको सर्वनाम शब्द ढूंढने हैं और उनके भेद भी बताने हैं। यहाँ सेकंड वर्कशीट में आपको कुछ वाक्य दिए हुए हैं। उनमें से आपको बस सर्वनाम शब्द छांटकर सही सर्वनाम शब्द पर सही का निशान लगाना है। कार्यपत्रक 3 में आपको कोष्ठक में लिखे सर्वनाम शब्दों को का सही रूप लिखना है। जैसे कि पहले वाक्य में डैश बच्चों के साथ खेलना अच्छा लगता है। यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं कि मुझे अच्छा लगता है, तुम्हें अच्छा लगता है, पर हमें तो वह का रूप लिखना है। वह यानी कोई और, अन्य पुरुष, तीसरा पुरुष। तो हमें मुझे या तुम्हें ना लिख के लिखना होगा उसे। उसे बच्चों के साथ खेलना अच्छा लगता है। इसीलिए तो हमें वह शब्द दिया है ताकि हम उसी का रूप लिख सकें। मैं डैश एक बात बताती हूं। अब यहाँ तुम का रूप लिखना है। डैश घर कहाँ है, वह से जुड़ा कोई शब्द लिखना है। डैश घर अतिथि आए हैं, तुम से जुड़ा कोई शब्द लिखना है। यहाँ डैश यह सवाल समझ नहीं आया, कौन, कौन का कोई रूप लिखना है। प्रश्न 2 में निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के आधार पर सर्वनाम के सही भेद पर निशान लगाएं। पहला है मैं स्वयं कर लूंगा। स्वयं यानी मैं खुद कर लूंगा। तो ये निश्चयवाचक हुआ या निजवाचक?
जिसका काम उसी को साझे। यह निश्चयवाचक है या निजवाचक है, ये आपको यहाँ बताना है। तो धन्यवाद बच्चों। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। ध्यान से सुना होगा आपने। एक बार और वीडियो को देखिए, ध्यान से समझिए और सारी वर्कशीट्स को बहुत ध्यान से करिए।